हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और गुड्डू अब जगी थी। इसे बीच में मैंने एक दो आवाज़ लगाई, लेकिन इसकी आंख सी लग रही थी। रात के टाइम थोड़ी परेशान रहती है ये। तो फिलहाल इसको मैंने दिया था नारियल पानी और इसके लिए बनाया ओट्स। नारियल पानी इसने अभी नहीं पिया। ब्रश व्रश करके फ्रेश होकर थोड़ा सा आ गई है। अच्छा फील हो रहा है गुड्डू? कल से ठीक है। कल से ठीक है तो चेहरा खिला खिला सा जब नजर आता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई कल से ठीक है। अभी इसके लिए बनाई ओट्स। ओट्स खाएगी, ठीक लग रहे? स्वाद ना ढूंढे किसी भी चीज में, अब यही चीजें खानी तुझे। खाना तो पड़ेगा, ठीक होना। ठीक होना नहीं, खानी पड़ेगी। ठीक होने के बाद में भी अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा तुझे। और ये किस उधेड़ बुन में लगी है हमें नहीं पता। ये खाएगी बापा। चलो आपको देंगे हम कटोरी में, है भाई? क्या है यो? हाँ, ये खिलौना है। खिलौना दिखाइए। खिलौना सा तो खेलती नहीं, उसे तो खिलौना बताती नहीं है। पता नहीं कब आज उठागा, क्या कह रही खिलौना है। ड्राइंग का फटा हुआ है यो। हाँ, तो फिलहाल पिताजी और माँ का चर्चा कर रहे हैं। जो पशुओं के नीचे रेत पड़ा था उसके बारे में पिताजी कह रहे 2 रेडे तो मिलियता भर गए, तन्ने 2 ट्रोले भरवा कर मंगवाए। तो ठंडा लगा है, अब ये ठंडा लगने लगा है क्योंकि सर्दी का मौसम है। काफी अच्छी ठंड हमारे यहाँ पर पड़ रही है। कोहरा भी आ जाता है सुबह के टाइम और ठिर भी होता है उतना ही। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे यहाँ की लाइट रात से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। और बर्तन साफ करने के लिए पानी मंगाया है इधर से, पड़ोस वाले नल पे से, क्योंकि नल भी गांव में देखने को बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। सबके घर में सबमर्सिबल है, तो इस वजह से सबने नल जो है हटा दिया। अपने हमारे घर के सामने था वो भी हट गया। और माँ को लग रहा था कि साग टाइम से नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बन गया और एकदम देसी तरीके से माँ ने घोट पीट कर ये कर दिया। ये देखो, ये सरसों का, पालक का, मेथी का, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स की गई है। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं लाइट की, क्योंकि लाइट के बिना बहुत सारे काम हमारे अटके पड़े हैं। बर्तन तो मैं साफ कर लूंगी, लेकिन वो जो दही है उसे भी बिलोना है और हाथ से उसमें टाइम लग जाएगा। कचिया दूध है, अभी सर्दी का मौसम है, छोटा दिन होता है, ऐसे ही दिन भागा चला जाता है पूरा। और जी अभी तक लाइट नहीं आई है, उसमें से मक्खन भी निकालना है। और आज कटने के लिए नहीं रखना दूध, क्योंकि आज चाय जाएगी बुढ़ाना। प्लॉट पे काम शुरू हो चुका है नींव का आज से। कल पूजा हो गई थी एक छोटी सी। तो जी ये देखो जी, मक्की की रोटी, आइए आप भी खा लीजिए माँ के हाथों की। हम तो खा ही रहे हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं कि माँ से आप बहुत ज़्यादा काम करवाते हो। एक तो करने तो काम तो नहीं चलता, सारों के करने तो ही तो चले। ये देखो, सबके करने से ही चलता है। माँ सोचती है चल मैं बैठी बैठी यही करती रहूंगी। हाँ। और रही बात कैमरा हाथ में पकड़ने की, तो ये भी जरूरी है। अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो आप तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि गुड्डू के पापा के तो बहुत सारे काम इधर उधर के होते हैं। अभी वो सुबह के बुढ़ाना गए हुए हैं, बताओ इतनी ठंड में चाचा जी के साथ में, क्योंकि वहाँ पे काम शुरू हुआ तो वहाँ पे भी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। चाय लेकर गए उसके बाद में। जितने घर में आदमी है इतना ही काम है। जितने घर में आदमी है सबके काम सब है। बांट कर करेंगे तभी तो होगा। हाँ, मिल बांट कर करेंगे, उसी तरीके से होगा वो। ये बन गई फूली फूली रोटियां मक्की की, और मक्की के आटे की रोटी खाना सर्दी के मौसम में हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये देखो, नंदनी खेल रही है अंदर। पिताजी हो रहे हैं बोर, क्योंकि पिताजी धूप निकलती है तो उनके लारे में लग जा थोड़ी बहुत देर, और ठंडी रह के तो पिताजी को ठंड लग रही है। पिताजी? हाँ बेटी, ठंड तो है ही। बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए गए थे, वहाँ भी पिताजी को जट डर लग गया। खड़े खड़ो ठंड लग गई वहाँ। चलते फिरते आदमी को तो ज्यादा नहीं लगता इतना, हाँ जी। और जो खड़े रहे बैठ जा तो ठंड तो लगेगी। आ गई चिंकी स्कूल से और ये दिखा रही है। क्या दिखा रही चिंकी? ये दिखा रही थी मैं तो आपको, ये मेरी फोटो है। अच्छा, क्या है ये ना फोटो खींचे थे हमारे। अच्छा किंडरगार्टन में, तो उस इसलिए मिला ये ग्रुप फोटो। अच्छा, और ये ग्रुप फोटो बहुत अच्छा बना रखा। लेकिन चिंकी का आप देख सकते हैं मुंह बना हुआ है इसमें, तो लाह मुंह फुला रखा। और ये इधर इनके टीचर्स हैं और ये सब एक्टिविटी है, और इधर इनका स्कूल है। ये देखिए, और ये चेयरमैन सर है। और ये चेयरमैन सर है इनके। वेरी गुड। कितने का मिला ये मिला 250 रुपीज का। 250 का।
चलो कपड़े चेंज करो और फिर खाना खाओ, ठीक है? कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा किया आर्ट का पेपर। अच्छा जोकर का मुंह बना के आई। अच्छा। तो फिलहाल चिंकी आ गई है स्कूल से और इसने अपनी ग्रुप फोटो मुझे दिखा दी है, जिसके लिए अपने पापा से 2 रोज से पैसे मांग रही थी, बोल रही थी पैसे दे दो। पापा बोलते थे इसके बेटा मेरे पास छुट्टे नहीं है, बंधे हुए हैं, तो आज उन्होंने दे दिया। बोले सोते उठते आज तो चिंकी को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो कल को सोन बिन देने की। बड़ी भारी समस्या, बार बार गलत हो रहा है। अब ये पता नहीं, आज 7 तो लिखे गया, अटल ने पल भर है, क्या मतलब है इसका? आरुष कर रहा है अपना होमवर्क, आरुषी कर रही है घर में बैठ के, आज था इनका एग्जाम। इसका बार बार गलत हो रहा है, बड़ी भारी प्रॉब्लम है इसकी, इसका साथ बैठ कर काम करवाना पड़ेगा अभी मुझे। आरुषी तू कहीं का काम कर रही बेटा? 1-2 का कर ले, सही सही करिए, जो नहीं आएगा अपनी मम्मी से पूछ लिया। यानी कि 3 बजे के बाद में 4 आता है, तो 4 बजे जाना है ट्यूशन में। इधर लगे हुए हैं भाई साहब अपना काम करने के लिए। 3 बज गए। हाँ 3 तो बज गए भाई, 1 घंटा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज, और आज मैं स्कूल भी जा रही हूँ, बहुत मतलब 1.5-2 हफ्ते के बाद आज, क्योंकि मेरी तबीयत अब काफ़ी ठीक है। और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम बढ़ गया था, और अभी जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। मैंने अभी नाश्ता कर लिया है और अभी चिंकी भी घूम रही है, बस अब चलेंगे। और यहाँ पे पापा जी जो है चाय पी रहे सुबह सुबह की, और आज जो है मम्मी की तबीयत थोड़ी सी फिर से डाउन होगी, क्योंकि मम्मी कल बाहर गई हुई थी, रात आके सर में दर्द बताया, और आज फिर मम्मी को फीवर हो गया, और अभी दवाई दे दी है। मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ, मेरा आज एग्ज़ाम भी है, तो मैं ट्राई करूँगी मैं पूरा बेस्ट दूँ और मेरी तबीयत भी सही रहे स्कूल में। और अभी मैंने दवाई वगैरह भी अपनी ले ली, और ना मैंने लंच में अपने फ्रूट्स ही रखे, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना अभी मेरा बंद है। और चिंकी के लिए आज माँ ने छोले बनाए थे। तो चलो अभी चलते हैं, हमारी वैन का टाइम हो चुका है आने का। अभी बज गए हैं 11 सुबह के, और ये देखो मौसम ठंड वाला हो रहा है, टेम्परेचर 8-9 डिग्री तक पहुंच रहा है फिलहाल, तो सर्दी बहुत है 11 बजे तक अभी भी दिन में। और माँ ने बहुत सारा काम निपटा दिया ब्रेकफास्ट का, आज दोनों पड़ी हैं, तो देखो इस एवज में काम तो करना पड़ ही रहा है। और बच्चे तैयार करके स्कूल भेज दिए थे। आज गुड्डू भी गई है, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक थी, तो बोल रही थी मैं चली जाऊंगी। वैसे मैंने बोल दिया बेटा कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन करा देना। तो खैर वो भी चले गए हैं स्कूल सारे के सारे। नंदनी है, उसे रजाई में घुसा रखी है, ठंड बहुत है इसलिए। माँ पोछे वोछे को तो रहने दो, ज़्यादा सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन ना भी लगे। और चलो अभी मैं लाता हूँ आलू ऊपर से, सब्जी कटवाऊँगा क्योंकि खाना भी बनाना है। फिर मैं खाना लेके जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं और चिनाई का काम चल रहा है, नींव भरा रहे हैं ना वहाँ की, तो आप देख ही रहे हैं, कल देखा था आपने। तो अभी करते हैं खाने की तैयारी। पिताजी उधर लगे हैं पशुओं के बंदोबस्त में, ताकि उन्हें भी ठंड न लग जाए। शॉल उड़ा दिया उन्हें, शॉल बोरी के बोरे होते हैं ना जूट के, वे उड़ा रखे हैं ताकि ज़्यादा ठंड ना लगे। बाहर तो बांध रखे उन्हें, देखो बैठे हुए हैं। माँ क्या बनाना है सब्जी में? पोछा तो मैं अनु लगा रही, ज्यादा साफ सफाई तो मेरे पे लगता नहीं, जहाँ जहाँ गंदा हो रहा वहाँ वहाँ कर दूंगी। माँ ये तो फिर गंदा होगा, बच्चे बालक फिर सब्जी बनाऊंगी आलू गोभी। अब देखो जूते बाहर निकाल नहीं सकते कि भाई जूते निकाल के फिर फर्श ठंडा है। आलू गोभी की सब्जी बनेगी, मैं लाता हूँ आलू गोभी, अभी कटिंग करके रख देते हैं सामान, उसके बाद में होगी खाना बनाने की तैयारी। तो मैं और माँ मिल के करेंगे। अब सुबह भी बच्चे तैयार करे थे मिल के ही हम दोनों ने। और बबली को भी आज फिर फीवर हो गया, हल्का सा ही है, फर्स्ट एड वाली दवाइयाँ दे दी हैं उसे। और सोच रहे थे कि भाई ठंडा मौसम है ना, तो ये ठीक ठाक निकल जाएगा, बुखार वुखार चला जाएगा। गुड्डू की तबीयत ठीक हुई जैसे ही फिर वो पड़ गई। तो पिछले 1-2 महीने से ऐसा ही हो रहा है कि कोई ना कोई तबीयत ख़राब में पड़ा ही रहता है। तो दवाइयाँ ढोने का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, रोज़ाना किसी न किसी की दवाइयाँ आती रहती हैं। तो जी चलो पूजा पाठ में भी देखेंगे, कुछ करवाओगे माँ? है हाँ करवाऊंगा, पूछना पड़ेगा भाई किसी कुछ पूछना भी पड़ेगा ना। कि ठीक नहीं हो रहे हैं तो चक्कर तो इस बात का। दवाई देते हुए भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ। खैर कोई बात नहीं,
भगवान सब ठीक करेंगे एक दिन। ठाक करेगा। तो फिलहाल माँ पानी में न बढ़ो, पोचा रहने दो, ऐसे कैसे ही छोड़ दो उसे, कोई जरूरत नहीं है। मैं ले आता हूँ आलू। सब्जी कट्टेंगे। तो फिलहाल ये उठा ली मैंने टोकरी और इसमें लेके आता हूँ आलू। आलू रखते हैं हम ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि वहाँ बहुत स्पेस है। देखो यहाँ लगा रखे हैं हमने आलू। आलू थोक के भाव ला के रख लेते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, रोज़ाना कुछ ना कुछ आलू का प्रयोग करना ही पड़ता है। ये ऊपर वाले किचन में, फ्रिज में तो कुछ रखने का है नहीं, उतनी सारी एक्स्ट्रा कुछ सामान है नहीं, नीचे वाले में ही आ रहे हैं। तो फिलहाल देखो जी, यहाँ पे कबूतर अपना घर बना रहे हैं। इन्होंने छोटी छोटी लकड़ियाँ चुन चुन के यहाँ पे ढेर लगा दिया। और घर बनाना तो ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे खतरा है, थोड़ा सा रिस्क है। हमने एक टोकरी टांगनी पड़ेगी यहाँ पे और उसमें रखना पड़ेगा ये सामान, क्योंकि बंदर ना, ये देखो ये वाला जो होल है ना, इसमें से बंदरों की एंट्री हो जाती है। ये रख लिया है मैंने आलू इतने से, इसमें से जो बचेंगे वो नीचे ही रख देंगे। इसे कर देते हैं बंद ताकि बंदर या बिल्ली की एंट्री ना हो। तो ये काट दी है सब्जी, देखो कितनी सफाई से कट्टू में सब्जी, गोभी, मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और ये है प्याज, लहसुन आ जाए नहीं, बाहर मिट्टी के चूल्हे पे लगेगा छोंक, और तेल यूज़ करेंगे यही ले आए थे इमरजेंसी में, ख़त्म हो रहा था ना टिन। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे अपने वर्क स्टेशन पे और अभी दिन के 12 बज गए हैं। थोड़ा सा काम मैंने निपटवाया है माँ के साथ में मिल करके, तो जैसे खाना बनाने का हो गया और कपड़े वपड़े बिस्तर संगवाने का, ये सब चीज़ें करवा के, और बच्चे स्कूल से आ भी गए हैं, 2 छोटे वाले, आरुष और आरुषी, उनके कपड़े वपड़े चेंज करके। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीति की तबीयत सही नहीं चल रही है अभी भी, तो और बबली की तबीयत भी कल से थोड़ी सी डाउन है। डाउन क्या, उसका थोड़ा सा बीपी लो है और वो कल से है, और वो इसलिए है, बबली के ताऊ की बेटी जो मुजफ्फरनगर में रहती है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। और ट्रेजेडी ये थी कि उनका 8 साल का बेटा था, वो एक्सपायर कर गया, उसकी डेथ हो गई। 2 दिन का बुखार उसे आया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे माहौल में मतलब कैसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी गया था, लेकिन बड़े दुख वाली बात है, भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दुख होगा उन माँ बाप के लिए जिनका 8 साल का बच्चा चला जाए। इस लोग का चलो बस इतना सा ही अपडेट, और इसका कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे कल, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ राजी खुशी रहा।